तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट लेके आया हूं। आप जैसे कि देख सकते हो, आरआरबी अजमेर द्वारा एक नोटिफिकेशन, एक कॉरिजेंडम नंबर 6 अपडेट किया गया है, जिसमें कुछ जानकारियां दी गई है। उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ई टेंडर नंबर CEN 3 2019, मतलब ये जो CEN नंबर 2019 टेंडर नंबर है, ये आपका NTPC का है। तो ये जो जानकारी है आपकी NTPC के लिए है। हम इसको पढ़ेंगे एंड उसके बाद आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले VK यादव जी, जो कि रेलवे के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा कुछ अपडेट दी गई थी कि रेलवे का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा, इसी साल होगा या अगले साल होगा। तो उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, और जिन भाइयों को ये इंग्लिश में समझ में नहीं आता है उनके लिए मैंने हिंदी में भी ये कन्वर्ट कर दिया है, तो आप नीचे जाकर हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जैसे कि पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द वर्क, तो मतलब काम का नाम क्या है, ये किससे संबंधित है, तो ये सब्जेक्ट है इसका। तो सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBTs एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड द पैनल्स ETC रिक्रूटमेंट of the various ministerial and isolated category in the railways notified that the centralized employment notification 303/2019। तो ये जो आपको नेम ऑफ वर्क दिया हुआ है, तो ये जो एग्ज़ाम प्रोवाइड कराएगी, उसके लिए ये सबके लिए इसका टेंडर निकला है। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट जानकारी दी गई है, इट इज़ वंस अगेन रिटायर्ड दैट द प्री बिड ऑफ फॉर द टेंडर विल बी held on the scheduled date of advice to corrigendum नंबर 5, दैट इज़ 29/6/2020। मतलब जो corrigendum नंबर 5 आपको आया हुआ था, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। आपका जो टेंडर का जो लास्ट डेट था 29/6, वो उतना ही रहेगा, और 3 बजे तक ही आपको टेंडर जमा करने होंगे। ठीक है। सिंस द ट्रेवल रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन रिजनेबली रिलैक्स्ड इन अनलॉक 1, तो क्योंकि जो ट्रेवल रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन थे, जो हमें यात्रा करने के लिए नहीं मिल रहा था, वो अनलॉक 1 के दौरान थोड़ा कम हो गए हैं इसके कारण। ठीक है ना। तो अब ये डिले होने वाला नहीं है, ये 29/6 तक ही आपको बिड जमा करनी रहेगी, क्योंकि ये 2-3 बार क्या है आपका डिले हो चुका है। तो अब ये डिले नहीं होगा, अब ये 29/6 तक ही लोगों को करना होगा। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हैं, उनको 29/6 तक ही जमा करना होगा। नेक्स्ट है, इन व्यू ऑफ चेंज सिनेरियो ड्यू टू द COVID-19 द एग्जाम्स आर लाइकली टू बी हील्ड बाय द ऑब्जर्विंग stipulated guidelines related to the COVID, like social distancing, sanitization of center, biometric fixing etc। तो अब क्या होगा, जो अभी करंट सिनेरियो है, मतलब COVID-19 चल रहा है, COVID-19 जो कोरोना वायरस फैला है, उसके मद्देनज़र क्या हुआ है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हैं, उनको गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड दूसरा आपका सैनिटाइजेशन ऑफ सेंटर, मतलब जो सेंटर हैं उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक में बार बार सभी लोग अंगूठा रखते हैं उसमें, तो उसमें कोरोना फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो उसको एक एजेंसी के लिए बड़ी मुश्किल है। ठीक है। लेकिन उन रेलवेज द्वारा ये सख्त आदेश दिया हुआ है कि ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तीसरा नंबर पॉइंट, दो इट इज़ द प्लान टू ही हील्ड प्री बिड मीटिंग इन द पर्सनल एट अजमेर। मतलब इनमें दिया हुआ है, ये आपका टोटली जो टेंडर देने वाले हैं उनके लिए है, कि जो टोटली प्लान्ड है, मतलब अजमेर में ही जो मीटिंग होगा वो अजमेर में होगा। बट कोरोना वायरस की वजह से ये मीटिंग क्या है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो अपना जो ऑनलाइन एड्रेस है, ऑनलाइन है, वो प्लान करके रखें, वो आपको ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अभी तक क्या है आपका अजमेर में होना था। ठीक है ना। ये जो मीटिंग है वो अजमेर में होना था, बट ये ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ये उनके लिए बोला गया है। अब नेक्स्ट जो अपन के लिए है वो है अपना ये, कि यू मे लॉग ऑन ये वेबसाइट आपको दी हुई है, एनी फर्दर रिवीजन डेट्स अपडेट्स। तो मतलब अगर आपको ये टेंडर है, इसमें कोई भी अपडेट होता है, तो आप इस वेबसाइट पर जाएं, हम भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगली जो जानकारी आएगी आपको इस वेबसाइट पे जाके
देना है, ये आपका टेंडर के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो बिड है आपको जो 29/6 तक ही देना है, मतलब डेट एक्सटेंड नहीं हुई है इस बार। इसका मतलब ये है कि रेलवे भी चाहता है कि हम बच्चों के एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराएं एंड उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कराएं। कुछ लोग, अभी खबर आई थी कुछ दिन पहले कि लोग बोल रहे हैं कि अब ये जो वैकेंसी हैं वो कैंसिल हो रही हैं और अब ये वैकेंसी नहीं आएंगी क्योंकि रेलवे के पास पैसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे जब भी एक बार वैकेंसी निकाल देता है तो उसको कंडक्ट कराना, जब तक भर्ती नहीं हो जाए पूरी वैकेंसियों में, तब तक उसकी लाखों में नहीं करोड़ों में बच्चों ने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है उनके लिए मैंने एक ये कन्वर्ट करके रखा है हिंदी में। तो वो चाहें तो इसमें थोड़ा सा गूगल हिंदी इनपुट से मैंने किया है तो इसमें थोड़ा सा गलती हो सकता है, लेकिन आपको इसमें पता चल जाएगा कि क्या बोला गया है इसमें, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमें यहाँ पे रेलवे के ALP, NTPC, RRB, ग्रुप डी, यानी कि जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं सारे पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करा के प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज शेयर करेंगे तो आप जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं सबको पता चल पाएगा कि आखिर क्या नोटिस आया है और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।